राधे राधे। सबको मेरा सीताराम। आज हम आपको मिलवाते हैं वेदिका द्विवेदी जी से। आपका क्या नाम है बताइए, सब बताइए सामने। आपका क्या नाम है? अच्छा, वेदिका द्विवेदी है ना? हाँ। और आपका क्या नाम है? क्या नाम है? आस्था। आस्था द्विवेदी है ना? क्या नाम है? आस्था द्विवेदी। हाँ, आपका क्या नाम है? वेदिका। तो ये वेदिका जी हैं और ये आस्था जी हैं। इन्हीं दोनों का आशीर्वाद दास को प्राप्त हो रहा है। और आज ये आपको बहुत अच्छे अच्छे श्लोक सुनाएंगे। हम इनको धीरे से, इतनी कम उम्र से ही इनको हम दिव्य संस्कार दे करके हम देश, राष्ट्र और विश्व वैश्विक स्तर पर ये जा करके संदेश देंगे। हम इनको कथा व्यास नहीं बनाएंगे, हम इनको बनाएंगे धर्मोपदेशक। तो ये धर्मोपदेशिका जो जगह जगह जा करके भारतीय संस्कृत विदुषी, मतलब संस्कृत जगत की ये विदुषी होंगी, जो संस्कृत का प्रचार प्रसार ये लोग करेंगी, ऐसा मुझे आशा है। और अभी से हमने बहुत सारे कुछ श्लोक इनसे हमने तैयार करवाए हैं जो आपको सुनाइए। आपको क्या आता है सुनाइए। आपको क्या आता है सुनाइए। शर्माना नहीं है, सुनाना नहीं। पहले आप सुनाओ। हाँ सुनाओ। तुम सुनाओ, तुम्हें क्या आता है? ऐसे सीधे बैठो। हाँ सीधे बैठो। अच्छा ये बताओ, तुमने क्या क्या याद किया है? सुनाओ। कल सुना रहे थे ना श्लोक? सुनाओ। कल कौन सा श्लोक सुना रहे थे? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। सुनाओ। अच्छा देखिए, इनको ये श्लोक याद है। और कौन सा श्लोक याद है? अच्छा। और क्या क्या याद है आपको? बुरी शांताकारम। और तुम्हें माता च पिता तुम्हें। कौन सा? तुम्हें माता च पिता तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें। अच्छा। बोलो। उग्रम वीरम महाविष्णु। उग्रम महाविष्णु। ज्वलंतम सर्वतोमुखम। बहुत छोटी उम्र है, अभी लगभग ये 2-2.5 साल के हैं। तो ये 2.5 साल के हैं, ये 3 साल अभी हुए हैं। तो इस प्रकार से भी कम उम्र है, तो ग्रहण करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। फिर जैसे ही थोड़ा सा बोलने लायक होंगे तो निश्चित रूप से सीधे बैठिए। इनको व्याकरण, न्याय, वेदांत, बहुत सारे ग्रंथ इनको पढ़ा करके, लिखा करके। देखिए केवल लड़के विद्वान बनते हैं, केवल लड़के ही संस्कृत पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। लड़कियां भी संस्कृत पढ़ के विदुषी होती हैं। और मैंने सुना है कि लड़कियां जो होती हैं, बेटियां जो होती हैं, घर की शान होती हैं। और ये बेटियां हमारी शान हैं और ये विदुषी होंगी और विदुषी होकर के मार्ग प्रशस्त करेंगी। देश विदेश में जा करके वैदिक संस्कृत का प्रचार प्रसार होगा। तो ये जो नई पीढ़ी, चाहे वो बेटा हो या बेटी, दोनों संस्कृत पढ़ करके संस्कारवान हो सकते हैं। देखिए, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है। एक अच्छे संस्कृतज्ञ, एक अच्छे संस्कारवान। तो संस्कृतज्ञ बनने के पहले एक अच्छा संस्कारित, एक अच्छे संस्कारवान बनना, एक अच्छे संस्कारवती बनना, ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं देश के हर एक पेरेंट्स से, माता पिता से ये आग्रह करूँगा कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कारवान बनाएं। आपका बच्चा देश विदेश में पढ़ के आ रहा है, संस्कार शून्य है, उसके पास कोई संस्कार नहीं है, बात करने की कोई सभ्यता नहीं है, तो उसका शिक्षा और उसका ज्ञान वो किसी काम का नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान वही है जो संस्कारों से जुड़ा है, आदर्श से जुड़ा है, आचार विचार से जुड़ा है। तो वही ज्ञान है। शिक्षा जितना अच्छा संस्कार की चाशनी में डूबा होगा, उतने ही चरित्र में जो है माधुर्यता आएगी। तो हम चाहते हैं कि हर एक माता पिता अपने संतान को, अपने बेटा और बेटी को एक अच्छा विद्वान, एक अच्छा विदुषी, एक अच्छा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कोई ज़रूरी नहीं कि केवल संस्कृत क्षेत्र में ही
आप विभिन्न क्षेत्रों में भी रहें। लेकिन सभी क्षेत्रों में केवल पढ़ाई अर्थकरी विद्या के लिए हो सकता है, लेकिन संस्कृत विद्या केवल अर्थकरी विद्या के लिए नहीं है, संस्कार अच्छे बनाने के और संस्कार सुदृढ़ करने के लिए ही होती है। इसलिए सबसे बड़ा शिक्षा जो है संस्कारों की है। हम अच्छे ज्ञानी हैं, एक अच्छे संस्कारी हैं, और आपका परिचय आपका संस्कार देंगे। आप खूब विद्वान हैं और एक अच्छे संस्कार आपके पास नहीं है, आपका वैदुष्य, आपका ज्ञान वो किसी काम का नहीं है। आप एक अच्छे संस्कारवान बनेंगे, एक अच्छे विचारवान बनेंगे, तो आप समाज का, देश का, राष्ट्र का हर प्रकार से आप निर्माण कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम वेदिका, आस्था, ये दोनों से आपका हमने परिचय कराया, और मिलेंगे हम अगली वीडियो में आप सबको एक नया परिचय के साथ और एक नए विचारों के साथ। राधे राधे। सब लोग आप दोनों बोलो राधे राधे। राधे राधे। वहाँ बोलो राधे राधे।